अच्छा, अब स्लाइड को हम डिस्कस कर देते हैं, स्लाइड को हम रीड कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव हो जो हमने मिस की हैं या यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपकी माइंड और भी क्लियर हो जाएगी। कहीं पे आपको अगर लग रहा है कि देयर इज कंफ्यूजन, सो यू आर सपोज टू आस्क। ओके, ये है परसेंटाइल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और परसेंटाइल को भी अभी हमने डिस्कस कर दिया। एक परसेंटाइल क्या है कि परसेंटाइल आर पोजीशन मेजर यूज। परसेंटाइल किस चीज के लिए यूज होता है? आपकी पोजीशन को मेजर करना, कि मतलब क्लास में आपकी कौन सी पोजीशन है। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरी 80% है, बाय स्टेटिस्टिक में आपकी क्या परसेंटेज क्या है? 80%। तो इसका मतलब ये है कि जो 100 मार्क्स है टोटल, उसमें आपने कितने मार्क्स लिए हैं? 80। लेकिन ये मुझे आपकी पोजीशन के बारे में नहीं बता रहा। हो सकता है कि क्लास में सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो 80 से अबाव स्कोर उसने लिए हो और आप सबसे लोअर स्कोर पे हो, ठीक है। तो मतलब ये है कि मुझे पोजीशन के बारे में कोई वो आइडिया नहीं देता। लेकिन परसेंटाइल अगर आप कह रहे हैं कि मैं 80% का मतलब है कि आप 80% ले रहे हो, 100 आउट ऑफ 100 आप 80 मार्क्स ले रहे हो, लेकिन पोजीशन क्लियर नहीं है। लेकिन 80% का मतलब ये है कि देयर इज 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने आपसे अबाव स्कोर की है और तकरीबन 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने आपसे बिलो स्कोर किया है। क्लियर? तो ये पोजीशन को मेजर करने के लिए होते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो इट इज यूज फॉर द पोजीशन। use an educational health related field to indicate the position of individual in a group। एक ग्रुप में आपकी पोजीशन क्या है? जिस तरह मैंने कहा ना कि एनटीएस और जितनी भी टेस्ट आप लोग देते हैं तो इसमें ये पोजीशन इस बेस पे आते हैं। परसेंटाइल डिवाइड द डेटा सेट इनटू 100 इक्वल ग्रुप। जिस तरह मैंने आपको कहा कि P1 से लेकर P100 तक। 90 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि 90 परसेंटाइल इंडिकेट डेटा एट मोस्ट 90 ऑफ द डेटा लाई बिलो एंड एट लीस्ट 10% ऑफ द डेटा लाई अबाव। देख, मैंने आपको कहा ना, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा लाजमी है कि आप उसको क्लियर कर दें कि अगर आपके पास ये डेटा है, ये 90 का मतलब यह है कि आप यहां पे हो, लेकिन 90 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक ये एरिया आप कवर कर चुके हो, ठीक है। मतलब इतने लोग आपसे पीछे हैं, सिर्फ ये वाला एरिया में जितने लोग फॉल करते हैं ये आपसे आगे है। क्लियर? एक और कंसेप्ट को बहुत लाजमी है कि आप क्लियर करें, क्योंकि जितने भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन होते हैं तो या एट लीस्ट और एट मोस्ट, ये दो ऐसे कंसेप्ट है ना कि इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि मतलब कब आपने प्लस करना है और कब आपने माइनस करना है। तो एटमोस्ट का मतलब क्या है? अगर यहां पे एटमोस्ट है, एटमोस्ट 90, तो इसका मतलब क्या है? आप अगर आपसे पूछ रहे हैं कि एटमोस्ट, तो आपने कौन सा एरिया मालूम करना है? परसेंटाइल को छोड़े आपने डेटा मालूम करना है। अब आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, उसने मतलब इतना मीन है क्लास का, इतना स्टैंडर्ड डिविएशन है, और वो कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट जिसने एटमोस्ट 90 स्कोर ली हो, कितने ली हो? एटमोस्ट 90 स्कोर, और आप यहाँ पे फिट कर रहे हो और यहाँ पे आपके पास जो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है उस पे 90 आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 70 है, 10 स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, तो 80 और 90 और 100, तो 2 जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 2, उस पे आपके पास 90 आ रहे हैं। तो आप कौन सा एरिया मालूम करोगे? एटमोस्ट की बात हो रही है, मैं स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप ये वाला एरिया मालूम करोगे या ये वाला एरिया मालूम करोगे? ये वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कंसेप्ट अक्सर लोग गलत करते हैं। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा 90 मार्क्स ले सकते हो, आप 91 नहीं ले सकते। ज्यादा से ज्यादा है ना, वो लोग कहते हैं ना, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मुझे ब्लॉक करोगे, ठीक है, इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब यह है कि एटमोस्ट का मतलब है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, बस ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब यहां तक आप आ सकते हो, कहां तक? यहां तक, लेकिन यहां से आगे आप जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। तो आपने ये एरिया मालूम करना, यहां तक आप घूम सकते हो, लेकिन इससे आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर आप माइनस करोगे। आप समझ में आ रहे हैं ना? मैं वो प्रीवियस स्लाइड की मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन का, कि एटमोस्ट का मतलब है कि आपने पीछे देखना है, बैक पे आपने जाना है, लेकिन आगे आप नहीं जा सकते। सिंपल फार्मूला है।
जब भी एटमॉस की बात होगी, एटमॉस का मतलब यह है कि एक हद है, बस इससे आगे आप नहीं जा सकते। और एक है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर यही क्वेश्चन है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने एटलीस्ट 90 स्कोर लिए हैं, तो एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम। मतलब आपने ये एरिया मालूम करना है, क्योंकि कम से कम आप 90 तक तो आ सकते हैं, लेकिन 90 तक से नीचे आप नहीं जा सकते। क्लियर? तो एटलीस्ट का मतलब होगा कि आप पीछे नहीं जा सकते, बस इससे आप आगे जा सकते हो, लेकिन इससे आप पीछे नहीं जा सकते। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत लाजमी है, और ये अक्सर एमसीक्यूज में जो लोग जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये गलत कर देते हैं। जहाँ पे प्लस करना होता है वो माइनस कर देते हैं, और जहाँ पे माइनस करना होता है वो प्लस कर देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट और एटमोस्ट की जो कॉन्सेप्ट है उसमें देख, इसमें भी देख, इसमें क्या कर रहे हैं कि इंडिकेट एटमोस्ट 90%। एटमोस्ट मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कितना? 90% पे आप खड़े हो ना। अब 91 पोजीशन पे मैं जा सकता हूं? नहीं जा सकता ना, क्योंकि मेरी है 90। ठीक है, अगर मैं 91 पे जा सकता था तो 100 पे भी मैं जा सकता था, और एटलीस्ट 10। ठीक है, क्लियर या नहीं है क्लियर? अच्छा, परसेंटाइल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू जो है कंप्यूट द परसेंटाइल ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट वी नीड टू लर्न द कंप्यूटेशंस ऑफ द परसेंटाइल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। इसके लिए अपने जी टेबल को समझना है, और जी टेबल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देख फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल आपको दी गई है। देख, इसका मतलब ये है ना, ये कह रहे हैं कि सपोज z हैज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देख, अगर ये z नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कह रहे हैं कि सपोज z हैज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको बता रहे हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल, आपसे कह रहे हैं फाइंड द 84 परसेंटाइल, तो क्या मालूम करना है? z वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, x वैल्यू और z वैल्यू, लेकिन बाकी है नहीं। अगर बाकी होते तो आप x मालूम करते, लेकिन ये है नहीं, सिर्फ आपने क्या मालूम करना है? z। तो आप क्या करोगे? th को खत्म करोगे। th को, ये 84 हम कर चुके हैं पिछले, तो हम दोबारा नहीं करेंगे। आप क्या करोगे? th को खत्म करना है तो आप 84 को डिवाइड करोगे 100 पे। यहाँ पे कर दिया कि 84 परसेंटाइल इज इक्वल टू 84 परसेंटाइल इज इक्वल टू 84% डेटा बिलो द पॉइंट। देख, यहाँ पे आप खड़े हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेटा है आपने कवर किए। इसका मतलब है कि 84% आप कवर कर चुके हो, यहाँ तक है ना। फिर क्या कह रहे हैं कि उसको आपने डिवाइड किया तो 0.84 आ गया। फिर आपने 0.5 से 0.84 को माइनस कर दिया, 0.34 आ गया। 0.34 को आपने जी टेबल में देख लिया। जब जी टेबल में आपने देख लिया तो मेरे ख्याल में उसका क्या है था, हाँ आप देख ले, खैर जी टेबल में देख ये जी टेबल है। चलो ये एक वीडियो, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास क्या है? जी टेबल। हमें क्या मालूम करना था? 0.3400। ठीक है, तो यहां से आप स्टार्ट करें, यहां से आप स्टार्ट करें। देख, ये 0.00 से स्टार्ट है। ठीक है, इसी तरह जाइए, ये 0.23 है, ये 0.29 है। ठीक है, ये 0.3336 है, 0.3389 है, और 0.3413 है। हमारे पास दो डेटा है। 0.3400 मौजूद है नहीं ना इसमें। एक हमारे पास है 3389 और एक हमारे पास है 3413। तो अगर 3413 को देख ले तो ये 3.40 से कितने ज्यादा है? 13। अगर हम ये देख ले 0.3389, तो ये कितना कम है? 11 कम है ना। अब देख, तो मतलब ये नियरेस्ट है। अब ये किसके सामने है? 0.9 के। किसके सामने है? 0.9 के। और किसके पीछे है? नीचे है, 0.9 के नीचे है। देखिए 0.9 है, 0.9 के नीचे है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको आसानी लग जाए। देख, ये आपके पास है 0.9 में, ये 0.9 है, इसके सामने आप जाए आगे, ये है 3389 और ये 0.9 के नीचे है। आप दोनों को प्लस करें तो आपके पास जी स्कोर आ जाएगा 0.99। क्लियर? किस तरह रीड करने आपको समझ आ गई? वैल्यू को देखना है, यहाँ पे जो एरिया है, एरिया को देख ले कि किसके सामने है।
वो डिजिट ले लें पहले, और कौन से डिजिट के नीचे है वो ले लें, दोनों को प्लस करें, आपके पास जी स्कोर आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो है ना, ये आप पहले लिखोगे और ये वाला आप बाद में लिखोगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल 0.1 और 7 आपने लेने हैं, तो 0.17 होगा, 0.71 नहीं होगा। ठीक है, आपने ये वर्टिकल पहले लेना है। फॉर एग्जांपल 0.4 है और ये 0.2 है, तो ये दोनों को प्लस करोगे तो 0.42 होगा, ऐसा नहीं कि 0.24 होगा। क्लियर? या तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सही है। आज चलो दूसरा दोबारा देख लेते हैं। क्लियर? देखिए जी टेबल में देख लिया, ठीक है, लेकिन ये वो आपको सही समझ में आ रहा था, ये इतना है नहीं। देखिए है आपके पास 0.9 की बिल्कुल एंड पे आ जाओगे, 0.3389 है और 0.9 के नीचे है। ठीक है, तो 0.99 आपके पास है। यहाँ पे भी देख उसने ये डाटा दिया। देख आप ये दूसरा एग्जांपल आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द 50 परसेंटाइल ऑफ द मीडियन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 50 परसेंटाइल एट द जी स्कोर विल बी 0। और किस तरह 0 होगा? क्योंकि ये आप जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 50% आते हैं, तो ये मतलब 0.5 एरिया है। 0.5 को अगर आप 0.5 से माइनस करोगे तो आंसर विल बी 0। ठीक है, वरना आप और 0 को आप जी टेबल में देख लें। देखिए आपके पास जी है, ये 0 0 है, तो 0 के सामने है और 0 के नीचे है, तो इट विल बी 0। ठीक है, तो ये देख। अच्छा, एक और है फाइंड द 16 परसेंटाइल। तो 16 को पहले आपने क्या करना है कि टीएच को आपने ख़त्म करना है, तो ये 16% हो जाएंगे। ठीक है, 16 को आप फिर 50 से आप माइनस कर दें तो ये वही 0.34 आ जाएंगे। 0.34 को आप देखोगे वहाँ पे तो 0.34 है नहीं, 0.3389 है, वो 9 के सामने है और 9 के नीचे है, तो जी स्कोर विल बी 0.99। क्लियर? सपोज यहाँ पे आप क्वेश्चन शुरू होते हैं जो एमसीक्यूज में और मिड टर्म में आ जाएंगे। ये क्या है? कह रहे हैं कि सपोज द रिएक्शन टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग एक्स। ये एक्स का मतलब ये एक्स वैल्यू नहीं है, ये एक्स ड्रग का नेम है। ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी, ड्रग डी, ड्रग एक्स, ड्रग वाई। वो एप्लीकेशन में भी हम अक्सर लिखते थे ना, स्कूल XYZ। ठीक है, तो वो एक्स ऐसा नहीं है कि आप उसको वैल्यू ले ले। सही है। हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन इज 10। मीन क्या है? 10 है। मैं यहां पे सॉल्व कर सकता हूं। मीन क्या है? देख, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, सबसे पहले अपने डेटा को निकालना है। जब आप डेटा निकालने में कामयाब हो जाओगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। क्लियर? आपने क्या करना है कि डेटा निकालना है। डेटा आपके पास मीन क्या है? मीन 10 है। क्या है? मीन 10 है। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है। ये आपने डेटा निकाल दिया उससे। अब ये क्वेश्चन देखने हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि फाइंड आउट द 58 परसेंटाइल ऑफ द मीडियन रिएक्शन टाइम। हमारे पास आंसर एक्स क्या होगा? मतलब जब आपसे ये वैल्यू आपको दिए होते हैं और ये आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द ये परसेंटाइल आप मालूम करें, तो मतलब क्या है कि आपने क्या मालूम करना है? एक्स वैल्यू। और अगर आपके पास 50 परसेंटाइल है तो आपकी एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू मीन। हमेशा अगर आप क्या उनके 50 परसेंटाइल पे आपके पास जी स्कोर क्या होगी? 0 होंगे ना, तो आपके पास डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि आपकी जो मीन है इट विल बी द जी स्कोर, इट विल बी द एक्स वैल्यू। तो हमारे पास एक्स वैल्यू क्या आ जाएंगे? 10। लेकिन चलो देख लेते हैं। सही है, क्या मालूम करना है अपने? 58 परसेंटाइल। फॉर्मूला क्या है? मतलब एक्स मालूम करना है, तो एक्स इज इक्वल टू जी सिग्मा प्लस म्यू। सिग्मा है, म्यू है, लेकिन जी स्कोर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है? जी। तो टी एच को निकाल लें, 50 को डिवाइड कर दे 100 पे, 0.5 हमारे पास आ जाएंगे। आप ये बेल शेप बना लें। ये एरिया मुझे पता है कि 0.5 का है। आप यहाँ पे खड़े हों, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है वो भी 0.5 है। 0.5 को 0.5 से माइनस करें, 0.0000। आप जी टेबल में जाए और जी टेबल में आप देख लें। ठीक है, देख, ये हमारे पास जो वैल्यू है ना, ये 0.000 है।
ये वैल्यू 0 के सामने है और 0 के नीचे है, तो द जी स्कोर इज 0। ठीक है, तो आपके पास जी स्कोर आ गया 0। अब फार्मूले में फिट कर लें, x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10, x इज इक्वल टू 0 प्लस 10, x इज इक्वल टू 0 10। और मैंने आपको पहले कहा था कि आपके पास जो आंसर आएगी इट विल बी 10। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बैटरी इज गोइंग टू शट डाउन। क्लियर यहां तक? तो मतलब आपने क्या करना है कि आपने जी टेबल को सही तरीके से रीड करना है, कि मतलब आप जी टेबल को रीड कर सकते हो। और दूसरा क्या करना है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपसे क्या पूछे जा रहे हैं। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो आप देख लेते हैं आगे कि और क्या क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा इसका बी जूस क्या है? बी जूस क्या है? What will be the 84th percentile of the reaction time? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आप पीछे जो है ना उसको बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम नहीं कर चुके हैं हम वो सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, सपोज ठीक है, क्वेश्चन है सपोज द एज इन अ पॉपुलेशन हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 50 ईयर एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10 ईयर। फाइंड आउट द 50th परसेंटाइल। जब 50 परसेंटाइल है तो आपका एक्स वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। ठीक है, क्योंकि जी स्कोर विल बी 0। ये कह रहे हैं कि फाइंड 65 परसेंटाइल। तो आप 65 परसेंटाइल को सबसे पहले आप परसेंट में 100 पे डिवाइड करोगे, आपके पास 0.65 आएंगे। 0.5 से माइनस करोगे, आपके पास 1500 आएंगे। अब जी स्कोर में देखोगे, जी टेबल में हम देखोगे तो ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास है कि फाइंड द 10 परसेंटाइल, तो ये भी हम कर चुके हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये प्लस होंगे लेकिन ये माइनस। क्यों? क्योंकि मीन से कम है। तो इसके जो आंसर एंड में आएंगे वो इट विल बी माइनस। और मेरे ख्याल में वो जो 37 इसका आंसर आ रहा था जो हमने अभी कर दिया वो इसका था। क्लियर? हाँ, 37.2 जो आंसर आ रहा था, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब अच्छा, ये अब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को दे दूंगा घर के लिए, लेकिन आई एम 100% श्योर यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, क्योंकि जब उस टाइम हम कर रहे थे तो हमने खुद भी गलत किया था। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो ये कर लेते हैं पहले। इफ अ सेट ऑफ द स्कोर on epidemiology examination are approximately normal distributed with the mean of 76 and the standard deviation of 4। ये दो वैल्यू तो आपको पता है। What is the 33rd percentile of the variable score? What person of the student who take the examination score at most 78? What percentile score is 78? देख यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो चेंज हो गई है, so that's why we are supposed to solve it। okay, एक बार आपकी माइंड क्लियर हो जाए ना, जिस पे 1000 क्वेश्चन भी आएंगे आप उसको गलत नहीं कर सकते। क्लियर? देख, ये कह रहे हैं ना कि आपके पास मीन क्या है? 76। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 4। पहले आपने क्या हल करना है? फाइंड आउट द 33rd परसेंटाइल ऑफ द वेरिएबल स्कोर। मतलब क्या है, क्या मालूम करना है? एक्स मालूम करना है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू जी सिग्मा प्लस म्यू। जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जी मालूम करें। जी को किस तरह मालूम करना है? 33rd परसेंटाइल। तो इसको आप 33 को आप डिवाइड कर रहे हैं 100 पे, आपके पास आ जाएगी 0.33। आप ये बेल शेप आप जो है ना उसको ड्रा कर दें।
ब्लैक मार्कर सही ना रहे बचना। ठीक है, अब उसको ड्रा कर दें। आप यहां पे खड़े हो, कहां पे खड़े हो? मीन है क्या आपके पास? ये 76 है मीन। ठीक है, क्या है? 76। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 4 है। ठीक है, आप क्या मालूम कर रहे हो? 33। तो मतलब यहां पे होंगे। मैं डायरेक्टली कह सकता हूं ना कि एंड में द डेटा विल बी माइनस और प्लस, माइनस, क्योंकि 76 से कम है। ठीक है, तो मतलब आप तकरीबन यहाँ पे आ रहे हो, सपोज सपोज आप यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, तो ये टोटल एरिया, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ इतना एरिया कवर किया है। कितना? इतना। देख, परसेंटाइल का मतलब ये होगा कि आपके पीछे जितने भी एरिया है उसको आपने कवर किया है। तो मतलब आपने यहां तक एरिया कवर किया है। मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए, एरिया जो आपने कवर किया है। ठीक है, वो एरिया मुझे चाहिए। अब मुझे पता है कि ये टोटल एरिया कितने के बराबर है? 0.5 के। और ये कितने का बराबर था? तो 0.33 से आप माइनस करें 0.5 को, 0.50, क्या हो जाएंगे? 13 आ जाएंगे, 17। तो आपके पास आ जाएंगे -0.1700। आप जी टेबल में जाए, जी टेबल, ये हमारे पास जी टेबल है। इसमें आप देख लें 1700 0.1017। तो ये वन ये है ना? तो ये देख 0.4 के सामने है और 0.4 के नीचे है। तो जी स्कोर क्या है? पॉइंट जी स्कोर इज 0.44। अब मैं फार्मूले में फिट कर सकता हूं, x इज इक्वल टू 0.44 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 76। अब देख, लेकिन ये माइनस में होंगी, ये सारी चीजें माइनस में चल रही है। ठीक है, चार चारे, चार चारे, ठीक है। हाँ, किस तरह 17 आ जाएगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1.76 प्लस 76। हाँ, माइनस करेंगे ना उसको। आप 0.44 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, क्या जाएंगे? -1.7 आ जाएंगे। उसको आप प्लस 76 के, लेकिन माइनस और प्लस एज, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे ना। अब 76 से 1.6 को माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएंगे x इज इक्वल टू 74.24। तो द x वैल्यू इज 74.24। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं थी। सही है। अच्छा, दूसरा जो बी जूस है उसको देख लेते हैं। बी में कह रहे कि व्हाट पर्सन ऑफ द स्टूडेंट हु टेक दिस एग्जामिनेशन स्कोर एट मोस्ट 78। व्हाट परसेंटाइल इज स्कोर 78। देख, मैंने अब कहा था कि जब आपसे परसेंटेज के बारे में पूछा जा रहा है तो एट्स मीन कि यू विल सॉल्व द जी स्कोर। जी स्कोर फार्मूले पे आपने जाना है। और जब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने परसेंटाइल को मालूम करना है तो आप एक्स को मालूम करोगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट पर्सन ऑफ द स्टूडेंट हु टेक दिस एग्जामिनेशन स्कोर एट मोस्ट 78। तो ये जो एट मोस्ट 78 है, दिस इज द एक्स वैल्यू। ठीक है, परसेंट मालूम करना है तो परसेंट के लिए आप जी स्कोर पे जाना पड़ेगा। ये पहले स्लाइड में मैं आपको बता चुका था ये कॉन्सेप्ट। सही है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे ना तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे आप। सही है। मीन हमारे पास वही है, मीन क्या था? 76 था और स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 4 था। अब ये कह रही है कि कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने एटमोस्ट 78% ली है। ठीक है, तो आपके पास एक्स वैल्यू क्या गई? 78। अब क्या मालूम करना है? परसेंटेज, जी स्कोर मालूम करना है। तो जी स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। जी स्कोर इज इक्वल टू 78 माइनस, देख मैं इसके बगैर भी आपको बता सकता हूं, इसके बगैर भी बता सकता हूं आपको। किस तरह मैं बता सकता हूं? देख,
मेरे पास कोई गायब का इल्म तो नहीं है, लेकिन इस तरह देख, ये है, ये बेल शेप है। आपके पास जो मीन है वो कितना है? 76 है, 76 है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 4। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन पे 80 होगा, सेकंड पे 84 और 88। इस तरह यहाँ पे 72, 68, 64। आप कहाँ पे हो? 68 पे हो। तो मैं मतलब आपका जी स्कोर क्या आ जाएगी? 0.5, क्योंकि ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे है ना, और आप बीच में हो, तो 0.5 है। चलो आप मालूम करते हैं कि 0.5 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, 78 माइनस 76 डिवाइड बाई 4, जी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो मतलब आपके लिए फार्मूले की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको कर सकते हो। तो ये 0.5 है, 0.5 है ना। लेकिन आप यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है ना, वो यहाँ पे गलती कर देते हैं परसेंटेज में, सही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह अपनी परसेंटेज निकालना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस पॉइंट पे गलती कर देते हैं। वो किस तरह? देख, आप यहाँ पे हो ना, आप कंफ्यूजन ये है ना, मेरे यहाँ पे जी स्कोर मेरे पास आ गया ना कि 0.5 है, 0.5 है। इस 0.5 को आप जी टेबल में देख लें, 0.5 की जी टेबल में देख लें, ये हमारे पास है, ये 0.5 है। तो आपके पास वैल्यू क्या है? 0.1915। तो मतलब ये है कि ये एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? 0.1915 है, ठीक है। अब मुझे ये वाला एरिया मालूम करना है या ये वाला एरिया मालूम करना है? कंफ्यूजन ये है, मैं कौन सा एरिया मालूम करूं? मैं यहां पे खड़ा हूं, ये वाला एरिया मालूम करूं, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड पे। क्यों? ये आपसे क्या पूछ रहा है? क्या है? एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा मैं यहां तक आ सकता हूं, लेकिन इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो मतलब क्या है कि मुझे कौन सा एरिया मालूम करना है? ये वाला एरिया मुझे मालूम करना है। तो आप देख लो, मैं मीन की तरफ आ रहा हूं या मीन से अगेंस्ट जा रहा हूं? मीन की तरफ आ रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि हम प्लस करेंगे, आप माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यही कहा था ना कि आप जब आपकी डायरेक्शन मीन की तरफ होगी तो प्लस करेंगे। मुझे पता है कि ये एरिया कितने का बराबर है? 0.5000 की, और ये एरिया कितने का बराबर था? 0.1915। दोनों को प्लस करें, 5196। तो 0.6915 आपने परसेंटेज में निकालना है। तो 0.6915 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 69.15। आप जो है ना, तकरीबन 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 78 स्कोर लिए बाय स्टैटिस्टिक पेपर में, ठीक है। क्लियर? अच्छा, आप इसका एक और क्वेश्चन है इस जूस में, वो आपसे पूछ रही है कि व्हाट पर्सन ए स्कोर 78, व्हाट परसेंटाइल। अब सही है कि उसने तो 65% लिए हैं, लेकिन परसेंटाइल क्या है? परसेंटाइल आपसे पूछ रहा है। तो योर परसेंटाइल इज, आपके पास जो आंसर आ गया है ना, आंसर आ गया है, उसके साथ आप टीएच लिख दें, 69.15 TH, दिस इज योर परसेंटाइल। TH आप लिख दिया तो दिस इज योर परसेंटाइल। क्लियर? लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होगा, एक एक्सेप्शनल केस है। मैं आपको, अगर मैं भूल जाऊं इस स्लाइड की बात, तो आप मुझसे बताना है कि मैं आपको समझा दूं, क्योंकि फिर जो भी वैल्यू आएंगी उसके बाद आप TH लिख दोगे तो इट विल बी परसेंटाइल। लेकिन कुछ सिचुएशन में फिर आपने TH नहीं लिखना है। मैं आपको अभी बता देता हूं। लेकिन क्लियर है यहां तक या क्लियर नहीं है? चलो आसान बता देता हूं वो फार्मूला। देख, आपके पास मीन क्या है? 76 है, और आप यहां पे खड़े हो। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहां से लेकर यहां तक ये सारा वैल्यू आपने कवर किया ना, कवर किए, ठीक है। तो इसीलिए आप इसके साथ डायरेक्ट TH लिख दें। लेकिन अगर आपका परसेंटाइल यहां पे बन रहे हो और आपका परसेंटेज यहां पे आ रही है,
तो आपने तो सारा वीडियो कवर नहीं किया ना, फिर आपके परसेंटाइल वो नहीं आएंगे। चलो आज जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाएंगे अभी। यहां तक क्लियर है? सी नंबर जिसमें क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट पर्सन ऑफ द स्टूडेंट हु टेक दिस एग्जामिनेशन गेट स्कोर एटलीस्ट 67 एंड व्हाट परसेंटाइल। अब हो सकता है उसमें वो क्लियर हो जाए। सही है? क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्वेश्चन क्या है? हाँ, वैल्यू तो वही सेम वैल्यू है कि आपके पास मीन 76 है, आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दिस इज 4। आप आपसे पूछ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, कितनी परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने एटलीस्ट 67 स्कोर की है, एटलीस्ट 67। तो चलो देख लेते हैं। एक्स आपके पास क्या है? 67। ठीक है, आप मतलब क्या मालूम करना है? सबसे पहले परसेंट। तो क्या मालूम करना है? परसेंट का मतलब क्या है? क्या मालूम करूं मैं? कौन सा फार्मूला मैं यूज करूं? जी स्कोर का। सो जी स्कोर इज, देख मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता। 76, 80, 84, 88, 72, 68 और 64। तो ये तकरीबन आपके पास 2.1 समथिंग में आ जाएगी। ठीक है, 2 से नीचे माइनस में। एक्स जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा 67 माइनस 78 डिवाइड बाई 4, 9 आ जाएगा ना। 3 और नहीं, 3 और 8 11 माइनस 11 डिवाइड बाई 4 माइनस 2.75। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू देखिए, जी टेबल में आप जाएं। देखिए आपके पास जी स्कोर है, वो जो पहले हम कर रहे थे वो जी एरिया था। एरिया स्कोर में फर्क है। स्कोर में डायरेक्ट स्कोर के आगे आपने एरिया को देखना है और एरिया में एरिया के सामने अपने स्कोर को देखना है। ठीक है, तो ये 2.5, वेयर इज 2.5, 2.75, तो ये 2.7 है। 2.7 देख 2.7 है ना, लेकिन 2.75 तो है नहीं, तो 2.5 के सामने आगे जाए और 2.5 के नीचे। हाँ 1 2 3 4 5 जी बिल्कुल 0.4970। तो यहाँ पे देख, ये कहाँ पे था? ये एरिया कहाँ पे था? ये एरिया इस साइड पे था ना, मतलब यहाँ पे था ना। ठीक है, तो ये एरिया कितना है? ये वाला एरिया कितना है? 0.4970। ठीक है, अब मुझे कंफ्यूजन ये है ना कि मैं ये मालूम करूं या ये मालूम करूं। हाँ, एटलीस्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड? राइट साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। इससे मैं और पीछे नहीं जा सकता, लेकिन आगे तो जा सकता हो ना। ठीक है, वो लोग कहते हैं ना यार एटलीस्ट, कम से कम। जो मैसेज को खुद ही एट्स मीन आप कॉल भी कर सकते थे, आप मिल भी सकते थे, लेकिन चलो वो तो छोड़े, एटलीस्ट एक एसएमएस तो कर सकते थे ना। एटलीस्ट का मतलब है कि इससे आप आगे पीछे नहीं जा सकते थे, आगे जा सकते थे कम से कम। तो ये एरिया जो है ना, ये एरिया आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो हम मीन की तरफ जा रही है या मीन के अगेंस्ट जा रही है? मीन को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो मुझे पता है कि ये एरिया 0.5000 के बराबर है और ये एरिया 0.4970 के बराबर है। दोनों को प्लस करें 0799। ठीक है, पॉइंट। लेकिन मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो जब परसेंटेज में था 0.9970 मल्टीप्लाई बाई 100, 99.70 ये आपके पास परसेंटेज है। लेकिन परसेंटाइल के बारे में आपसे पूछा रहा है कि परसेंटाइल आप मालूम करें। नेक्स्ट है क्या है कि 67 पे आपके परसेंटाइल, देख आपकी परसेंटेज क्या है? 99। आपने 99 स्कोर ली है, लेकिन क्लास में आपकी पोजीशन क्या है? वो 99 तो नहीं हो सकते ना कि मैं उसके आगे TH लिख दो कि आपने 99 लिया। अभी तो पोजीशन आपने कवर करना है।
तो पोजीशन के लिए मुझे क्या करना है, आपने सिर्फ ये एरिया कवर किया ना, आपने सिर्फ ये वाला एरिया कवर किया ना, ये एरिया में आपके पास तो ये है, ठीक है। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 0.4970 मल्टीप्लाई बाई 100, 49.70, और इसके साथ आप TH लिख दें, तो इट इज योर परसेंटाइल, क्योंकि आपने इस एरिया को कवर किया है। जो परसेंटाइल का तो मतलब यह है कि जो एरिया आपने कवर किया है, जहां पे आप खड़े हो, तो आप तो यहां पे खड़े हो, ठीक है, और ये आप परसेंट की बात कर रहे हो। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। चलो ये एक है, एक्चुअली दिस इज फॉर द होमवर्क, बट आई एम श्योर कि आप उसको या अभी नहीं कर सकेंगे। चलो अभी मैं दे देता हूं, अगर किसी ने उसको ठीक कर दिया तो इसके लिए मेरी तरफ से अभी 5000 रुपीज का इनाम है, अभी इसी टाइम, और जिसने चैनल पे कर दिया तो उसको मैं एक पैकेज करूंगा, ठीक है। तो चलो इसको हल करें। अभी ये है कि द फॉलोइंग फिगर शो द assumed distribution of the systolic blood pressure or reading of a large male population। ये एक है, आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में आपको बता रही है कि मतलब आपकी जो है हाइपोटेंशन है बॉर्डर लाइन पे, या हाइपरटेंसिव है, या नॉर्मल है, या बॉर्डर लाइन पे है, या हाइपरटेंसिव है, ठीक है। तो ये है, आपसे पूछ रहे हैं कि डिटरमाइन द जी स्कोर फॉर द वेरियस कट ऑफ पॉइंट। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपने हर एक कट ऑफ पॉइंट पे जी स्कोर को डिटरमाइन करना है। दूसरा क्या है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कट ऑफ पॉइंट इन द टर्म ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर if the mean is 130 mmHg and the standard deviation is 17। तो आप लोग कर सकते हैं या मैं कर लूं? नहीं चाहिए 5000 आपको, ठीक है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है बस, अभी बाकी कुछ नहीं है। देख, जब आपकी कंसेप्ट क्लियर होना, सब कुछ क्लियर है। देख, इसका मतलब ये है, ये तो आपके पास मीन है, एक कट ऑफ पॉइंट ये आपके पास ये है और एक ये है, दो कट ऑफ पॉइंट लेफ्ट साइड पे है और दो कट ऑफ पॉइंट राइट साइड पे है, तीसरा तो आउटलाइन में आता है, ठीक है। अब देख, ये आपके पास अगर ये पोर्ट ही है, ये क्या है, पोर्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जी स्कोर मालूम करना है, इस पॉइंट कि आपके पास जी स्कोर क्या आएगा, और यहाँ पे आपके पास जी स्कोर क्या आएगा। इसी तरह माइनस में यहाँ पे जी स्कोर क्या आएगा, और प्लस में यहाँ पे आप एक जी स्कोर मालूम करें, वो भी काफी है, प्लस और माइनस करें, ठीक है। देख, अब मैं क्या करूं, किस तरह मैं जी स्कोर मालूम कर सकता हूं जी? क्या देख, एक्स नहीं ना, एक्स तो है, जी स्कोर मालूम करना है ना। देख, ऑलरेडी उसने जो एरिया है ना उसको कट ऑफ पॉइंट में कन्वर्ट की है, ठीक है। ये टोटल एरिया कितने के बराबर था, पॉइंट का 100 नहीं 0.5 का, उसने ये 10 उससे डिवाइड माइनस किया था, तो कितने रह गया था, ये कट ऑफ पॉइंट है ना, ये 0.5 इस 0.50 से आप काटोगे तो 0.45 आ जाएंगे, ये भी आप उससे काटो 0.40 आ जाएंगे। अब 0.40 को आप 100 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 0.40 नहीं, परसेंट को आप जो है 40 डिवाइड बाई 100 कर लें, 0.4000 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ना। आप जी टेबल में जाइए, देख लें जल्दी जल्दी, ये वैल्यू आप जी टेबल में देख लें। ये इतना आसान क्वेश्चन था, ये 5 रुपए का क्वेश्चन था और मैंने 5000 उस पर लगा दी जी। क्या है, तो आपके पास, चलो इसमें देख लेते हैं, फिर कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। देख, क्या मालूम करना है हमें, 0.400, यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि 4000 आपने मालूम करना है। तो इसमें है एग्जैक्ट नहीं है, ये 937 है, ये 3 कम है और ये 15 ज्यादा है, तो इसमें नियर कौन सा है, 97। ये सामने आ जाए 1.2 के सामने है और 8 के नीचे है, तो आपके पास वैल्यू क्या है,
तो आप नहीं, वैल्यू नहीं, जी स्कोर क्या है 1.28। तो जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट, उसमें आपके पास क्या है, देख फर्स्ट कट ऑफ वैल्यू में जो आपके पास है, हाँ देख फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है 1.28, और इस साइड पे -1.28, दो आपने मालूम कर दी। आप ये 40 को साथ आप 5 को प्लस करें क्योंकि दूसरा भी आप मालूम कर रहे हैं ना, तो आपके पास क्या है 45%। 45 को परसेंटेज से आप निकालें, 45 डिवाइड बाई 100.4500, आप टेबल में देख लें, जी टेबल में आप देख लीजिए वैल्यू। वेरी गुड, तो सही है ना। कौन कौन से हैं 0.4495 सवर कहाँ पे है, देख ये है, ये है, हाँ देख ये हमारे पास 0.4500 तो नहीं है, लेकिन ये 4495 है और ये 54, यानी 5 ज्यादा है और 5 कम है। अब मैं क्या करूं, सबको प्लस करूं, पहले जाइए सामने 1.6 है, 1.6 है और 1 1 2 3 4, तो 4 हो गया ना, सही, तो 4 हो गया, तो 1.645, 1.645, तो आपके पास जी वैल्यू क्या है 1.645, तो आप वापस उसमें जाइए, आप इसमें आ जाइए जी। देख तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है 1.645 और यहाँ पे -1.64, तो पहला जो जूस था 1A ये आप कर चुके हो, कर दिया। दूसरा तो अभी आसान हो गया, वही फार्मूले से आपने करना है, क्या कह रहे कि फाइंड द इक्विवेलेंट कट ऑफ, फाइंड द टर्म, ये तो हमने कर दिया। कह रहे कि प्रेशर एट द 130 और 17 स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो आपने दोनों पे मालूम करना है, ठीक है। देख आप अपने, मैं सिर्फ एक हल कर देता हूं, बाकी आप खुद कर लें। आपके पास मीन क्या है, मीन इज इक्वल टू 130, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 17, ठीक है। पहले आपने क्या मालूम करना है, परसेंटाइल वो मालूम करना है, हाँ हर एक कट ऑफ पॉइंट पे आपने जी स्कोर को मालूम करना है। यार यहाँ पे आपने मालूम करना है कि आपके पास क्या बन रहा है, और यहाँ पे आपने मालूम करना है, ठीक है। मतलब x आप मालूम करें, तो आपके पास मालूम करना क्या था, x इज इक्वल टू जी सिग्मा प्लस म्यू। तो देख हमारे पास जो पहला था 1.28 था, 1.645 माइनस 1.28 माइनस 1.645, ये चारों पे आपने मालूम करना है। मैं एक एक पे मालूम कर देता हूं, बाकी आप खुद कर ले, ठीक है। देख पहला क्या है कि x इज इक्वल टू ये, तो x इज इक्वल टू जी आपके पास क्या है, पहले प्लस पे कर देते हैं, 1.28 मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस 130, ठीक है। आप इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 21.76 प्लस 130, x इज इक्वल टू 151.76, ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब चलो नेगेटिव साइड पे करते हैं, यही डेट आप दोबारा फिट करें नेगेटिव साइड पे, -1.28 पे कर देते हैं, x इज इक्वल टू -1.28 मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस 130, आप इन दोनों को कर रहे, सो x इज इक्वल टू -21.76 प्लस 130, तो आप उससे मत के 1 x इज इक्वल टू 108.24, ये दूसरे पे भी हमने मालूम कर दिया, आप तीसरे पे मालूम कर लें, खत्म हो गया वही प्रेशर ग्राउंड होता, ठीक है। अच्छा x 64 पे कर दें,
So x is equal to 1.645 multiplied by 17 plus 130. तो x is equal to ये दोनों का दें 27.965 plus 130. x is equal to 157.965. आप इसको माइनस कर दें, ठीक है। आप दूसरे साइड पे करने हैं ना, कुछ न करें, ये जो 27.69 है उसको माइनस कर दें। हाँ यार माइनस कर देना, देख दोबारा कर लेते हैं। अब माइनस भी कर ले। x is equal to 1.645 multiplied by 17 plus 130. x is equal to, आप इसको करेंगे 27.965 प्लस 130, तो आप उससे माइनस कर दें। हाँ, x is equal to 102.035. ये आपके पास है। तो चारों कट ऑफ पॉइंट पे हमने मालूम कर दिया। Clear? So it was all about the percentile. If you have any question, any queries, any confusion, so you can ask in the comment section. Inshallah, I will try to give the answer timely. Thank you so much for listening and watching me.